आप यकीन मानिए एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 15 मिनट बहुत है। जैसे आप भाग 1 से लेके भाग 5 तक एक दिन सोचिए कि आज हम भाग 1 से भाग 5 तक रिवीजन करें, तो आपको पढ़ना थोड़ी है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, बस एक सरसरी निगाह से उसको देखते आएंगे, हमेशा दिमाग में रहेगा। और अगर गलती से भी आपने 1 महीना छोड़ दिया ना, तो फिर आपको रिवीजन के लिए भी 1 घंटा देना पड़ेगा। अब यही आप उसी दहलीज पर खड़े हैं कि यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। आपको अगर डेली 15 मिनट आप रिवीजन के लिए निकालते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां इसको छोड़िएगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। रात और मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखिए। काम है तो ठीक है, नहीं काम है तो उसको साइड रखिए, कोशिश कीजिए उसको ऑफ ही रखें आप लोग। अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तब भी मोबाइल रखिए। कोशिश कीजिए कि अगर ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो हुए वाला रखिए, छोटके वाला, अगर नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए ही होगा, तो रूम पार्टनरवा को बोल दीजिए, बता देते तो नहीं चौपट हो जाए वो, समझे कि नहीं समझे। तो ये मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिविटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो कुछ काम की चीजों को देख लीजिए, अच्छा बात लगेगा। नई नई नॉलेज सीख लीजिए, वो समझ में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक देख लीजिए, नहीं अच्छा नचनिया उचनिया को देखेगा तो टिकटॉक करवान सबको, नचनिया सबको देखेगा, आके नाच के चल जाएगी सब। अजब हाल होता है यहाँ पर। एक को तो लड़का भी है नचनिया बनल है। इस सब चीजों से आप लोग बचिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप किस पे दे सके, पढ़ाई पर दे सके। क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते हैं सेम। यानी जितना लेट कीजिएगा हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। अगर दो साल लेट किए तो 10% टफ हो जाएगा। 10% का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएगा। और कट ऑफ जो होता है, कोई भी पास और फेल केवल इसी 10 नंबर से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का कट ऑफ गया 65 नंबर कट ऑफ गया तो कोई 4 नंबर पाया। अरे 65 कट ऑफ गया है तो 56 होगा, 60 होगा। आप देखिएगा ज्यादातर इसी में होगा। और जो लोग पास हुए होंगे ना, वो कट ऑफ से महज 10 नंबर आगे होंगे। 65 कट ऑफ है ना, तो 75 पे जाते जाते सब निपट गया होगा सब। तो ये 10 नंबर का मार हो रहा है। आपको क्या लगता है ये लड़ाई आपके पास और फेल की है? नहीं है। बस 10 नंबर पे पूरी पटना पे, पूरी हिंदुस्तान में पास और फेल करियर बस इसी कितने नंबर पे घूम रहा है? 10 नंबर। आपके हाथ में, आप उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते। देखिए आईक्यू लेवल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आप बस इसका जवाब दे लेने दीजिए, फिर पूछिए आईक्यू लेवल क्या होता है। इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत ही उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको कार्टेक्स में नापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका कार्टेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका कार्टेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं। कोनो किताब उताब नहीं है जी? हाँ, कोनो किताबें ना है, खाता बुक वे देना यहाँ, इसी को समझा देते। देखो एक हिसाब किताब वाला किताब है। दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना, सबका सैलरी उलरी का। तो कुछ टीचर को देखिएगा ना, तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे लोग, इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो, नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, 2 ना 3 होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का इस आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता है। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट सोर्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा चालू किया, एकदम मस्त एंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए,
अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए, अच्छा होता है। देखिए, प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है, तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए। बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है, तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए। एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है?